हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, आज हम अपने टेंस के वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट किया था अपने इस वीडियो से। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल सेंटेंस को या इंडिफिनिट सेंटेंस को देखा था। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डिफरेंट यूज़ को समझने की कोशिश की थी। और आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को या इम्परफेक्ट टेंस को। तो आज हम 4 चीज़ों को सीखने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट डज़ कंटिन्यूअस टेंस मीन, मतलब कंटिन्यूअस टेंस पहले कहते किसको है ये समझना ज़रूरी है। सेकंड है इट्स स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि आई मीन एफर्मेटिव निगेटिव अलग अलग सेंटेंसेस में जो रूल्स होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसके डिफरेंट यूसेज एंड एग्जाम्पल्स, मतलब कहाँ कहाँ हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। फोर्थ है एक्सेप्शंस विथ एग्जाम्पल्स, मतलब कहाँ कहाँ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब इसके बावजूद भी कि वो एक कंटिन्यूअस टेंस है हमें उसका इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त अगर कोई काम चल रहा होता है, कोई काम जारी होता है, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ पर कोई काम जारी है, कोई काम अभी चल रहा है, तो हम इसे इस तरह कहते हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश या यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का एक और भी आसान तरीका है, जैसे हम हिंदी में सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहे है, रही है को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में या सिंपल में ता है, ते है, ती है को देखकर आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सेप्शंस आता है इंग्लिश में, आई मीन इंग्लिश में एक चीज़ होता है एक्सेप्शंस, कि पहले आपको बताया जाता है कि ये एक रूल है, इस जगह में आपको इस रूल को इस्तेमाल करना है। अब एक्सेप्शंस क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में आपको एक रूल्स को नहीं फॉलो करना, तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम रहा है, रहे, रही है देखते हैं और या फिर ता है, ते है, ती है देखते हैं और वहाँ पे उसको पुट करने जाते हैं, तो वहाँ पर ये गलती हो जाती है। तो हमें एक्सेप्शंस को पूरी तरह ध्यान में रखना होता है। तो इन एक्सेप्शंस को भी हम आगे देखेंगे, डिटेल में भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे और देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव में हो, जब सवाल में होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लगता है इज़ एम आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह इंट्रोनिगेटिव में पहले इज़ एम आर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस के साथ एक और चीज़ क्या होता है कि WH का इस्तेमाल जब भी होता है तो हमें इस स्ट्रक्चर से पहले उसे इस्तेमाल करना है। और ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है अपने इस वीडियो में कि कहाँ पर हमें WH लगाना है, कहाँ पे WH नहीं लगाना है। मतलब कई बार सेंटेंस थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जैसे आप एक सेंटेंस ले लो कि आप क्या खेल रहे हो या फिर क्या आप खेल रहे हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज और एग्जांपल्स क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो ये है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त कोई काम अगर चल रहा होता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वो लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये तो था बेसिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
कोई टेम्परेरी काम जो एक्चुअल में उस वक्त नहीं हो रही है जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं। जैसे आप आजकल क्या पढ़ रहे हो, सपोज़ आप कोई नई किताब पढ़ रहे हो, डजेंट मीन कि आप अभी इस वक्त पढ़ रहे हो, फिर चाहे आप इस हफ्ते पढ़ रहे हो या इस महीने पढ़ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर यू रीडिंग नाउअडेज। सो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड इन द नियर फ्यूचर। मतलब कोई काम आने वाले वक्त में या आने वाले वक्त के लिए पहले से ही प्लान्ड है या अरेंज्ड है। जैसे मेरा एक दोस्त कल अब्रॉड जा रहा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ गोइंग अब्रॉड टुमारो। तो यहाँ पे देखो, मेरा कोई दोस्त कल अब्रॉड जा रहा है, अभी इस वक्त नहीं। कोई काम है जो फ्यूचर में होने वाला है, आने वाले कल में, लेकिन ये ऑलरेडी प्लान्ड है। तो हम यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजुअली करते हैं। और वी कैन से लाइक तुम्हारी कज़न अगले हफ्ते यहाँ आ रही है। योर कज़न इज़ कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक। तो ये तो थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज। अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। पहले एक्सेप्शन तो ये है कि देयर आर सम वर्ब्स विच आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, तो इनका इस्तेमाल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। तो हम देखते हैं क्या क्या है ये वर्ब्स। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, लाइक हियर, सी, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज या फील एट्सेट्रा। तो मान लो अगर हमें कहना है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ मगर मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम सीइंग यू बट आई एम नॉट हियरिंग यू। इंस्टेड हमें कहना होगा आई सी यू बट आई डोंट हियर यू। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग या मेंटल एक्टिविटीज़, लाइक थिंक, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट या डाउट। अगर हमें कहना हुआ कि मुझे उसके इरादे पे शक हो रहा है, इसे ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम डाउटिंग हिज इंटेंशंस, आई डाउट हिज इंटेंशन। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, लाइक लव, हेट, लाइक, विश, वांट, होप एट्सेट्रा। तो अगर हमें कहना हुआ कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, तो वी डोंट से लाइक आई एम वांटिंग टू मीट यू। इंस्टेड हम कहते हैं कि आई वांट टू मीट यू। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, लाइक हैव, ओन, पोजेस, बिलोंग, कंटेन या कंसिस्ट ऑफ एट्सेट्रा। तो अगर हमें कहना हुआ कि वो आजकल अपने साथ एक बॉडीगार्ड रख रहा है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ही इज़ हैविंग अ बॉडीगार्ड विथ हिम नाउअडेज। इसके बजाय हमें कहना होगा कि ही हैज़ अ बॉडीगार्ड विथ हिम नाउअडेज। इसके अलावा और भी कुछ वर्ब्स हैं इन जनरल, लाइक लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, कॉस्ट, फेस, बिकम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हमें कहना हुआ कि वो खुश दिख रही है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि शी इज़ सीमिंग या अपीयरिंग टू बी हैप्पी। इंस्टेड हमें कहना होगा शी सीम्स या अपीयर्स टू बी हैप्पी। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि विथ परसिस्टेंट हैबिट या विथ ऑब्स्टिनेट हैबिट वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ एडवर्ब लाइक ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली। मतलब परसिस्टेंट हैबिट यानी कोई ऐसी हैबिट जो जल्दी कोई क्विट नहीं कर रहा, तो इस तरह के हैबिट्स के केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ एडवर्ब लगाया जाता है, लाइक ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली। जैसे वो कभी खुश नहीं रहता, वो हमेशा शिकायत करता है, तो ही इज़ नेवर हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। नाउ लेट्स कम टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मर्ज करने का रीज़न यह है कि इन दोनों का रूल्स और स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है और बहुत कुछ नया इसमें सीखने को नहीं है। एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम्स इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम जो चल रहा होता है
उसे एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक बच्चे पार्क में खेल रहे थे, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द पार्क। या फिर जब मैं वहाँ गया वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट देयर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, सिर्फ इज़ एम आर की जगह वॉज या वर का इस्तेमाल होता है। तो ये रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर। अगर इसके अदर यूसेज की बात की जाए तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन प्लान्ड और अरेंज्ड फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। मतलब पास्ट में अगर कोई फ्यूचर के अरेंज्ड एक्शन की बात की जा रही हो तो भी पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। जैसे वो पिछले संडे सिनेमा देखने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा लास्ट संडे। अब अगर एक्सेप्शंस की बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही सारे एक्सेप्शंस फॉलो किए जाते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉलो किए जाते थे। अगर परसिस्टेंट हैबिट है या ऑब्स्टिनेट हैबिट है तो वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है विथ द एडवर्ब ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। लाइक वो कभी संजीदा नहीं रहता, वो हमेशा हंसता ही रहता था, ही वॉज नेवर सीरियस, ही वॉज ऑलवेज लाफिंग। और दूसरा एक्सेप्शन है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया, कुछ वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते, जो है स्टेटिव वर्ब। तो ये रहे सारे एग्जांपल्स। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को इन वर्ब्स के केस में प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट किया था, उसी तरह हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। If you find this video useful, please share and comment and subscribe to this channel for the similar videos. Thanks for watching.